चम्मच से एक निवाला कैवियार खाते ही मामा ने उसे देहाती कह दिया। अपने तथाकथित रॉयल खानदान का रुतबा दिखाने के लिए वो वहीं कैवियार खाने का सही तरीका समझाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने खाकर दिखाया, लड़की की मां ने तुरंत उसकी बोलती बंद कर दी। यह तरीका आम क्वालिटी के कैवियार के लिए होता है। हाथ की पीठ पर रखकर खाने से उसमें हल्का नमकीन स्वाद आता है, लेकिन असली हाई क्वालिटी कैवियार को इतनी झंझट की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि मां बेटी गांव से आई हैं, फिर इन्हें कैवियार की इतनी जानकारी कैसे है। उन्हें क्या पता था कि जिस औरत को वे नीचा समझ रहे हैं वही असली बड़े घराने की बहू है। उसका पति जियांग शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था। उसका बेटा देश का मशहूर टॉप स्टार था और बेटी पढ़ाई में इतनी तेज कि उसे सीधे बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। उस दिन वह कई सालों बाद अपने पिछड़े परिवार से मिलने आई थी। वह अपनी होनहार बेटी को साथ लेकर घर पहुंची, लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही उसका दिल टूट गया। घर वालों को उसके लौटने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। दरवाजे पर बस एक नौकर ने औपचारिक स्वागत किया। अंदर जाते ही उसका छोटा भाई हर बात पर उसे ताने मारने लगा। वह घर की गोद ली हुई बेटी का पक्ष ले रहा था और बार बार उसी को अपनी असली बहन बता रहा था। परिवार का ऐसा ठंडा व्यवहार देखकर औरत का मन धीरे धीरे टूटने लगा। उसने साफ कहा कि वह किसी की जिंदगी खराब करने नहीं आई। वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि बचपन में वह अपने परिवार से कैसे बिछड़ गई थी। तभी उसकी मां ने बताया कि सालों पहले गोद ली हुई बेटी की असली मां ने दोनों बच्चों को जानबूझकर बदल दिया था। लेकिन सच सामने आने के बाद भी परिवार उसी गोद ली हुई लड़की को सिर पर बिठाए हुए था। उसका भाई तो यहां तक कह बैठा कि उस लड़की को कभी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। उसने कहा कि आखिर उसके माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, इतना काफी है। यह सुनकर औरत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बताया कि उस औरत ने उसे कभी प्यार से नहीं पाला। बचपन में बदलने के बाद उसे घर के बाहर छोड़ दिया गया था। उसकी जिंदगी और मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ा। फिर भी उसका भाई इस बात को मामूली समझता रहा। मां ऊपर से तो उसके लिए दुख जता रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे गोद ली हुई बेटी को समझने और सहने की सलाह देने लगी। फिर बात बदलते हुए सबको खाने की टेबल पर बुला लिया गया और वहीं कैवियार वाला तमाशा हुआ। गोद ली हुई बेटी को लगा कि औरत ने पहले से तैयारी कर रखी है ताकि वह इस बड़े परिवार में फिट हो सके। तभी उसकी बेटी प्रतियोगिता खत्म करके घर लौटी। मां ने जैसे ही उनका परिचय करवाया, लड़की ने फ्रेंच भाषा में उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वह कहने लगी कि इतनी उम्र में रिश्तेदारी ढूंढने आना साफ दिखाता है कि वे लोग सिर्फ संपत्ति के पीछे हैं, और अपनी मां से बोली कि इन्हें जल्दी घर से निकाल दो। गोद ली हुई बेटी ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसकी बेटी उन्हें फ्रेंच में नमस्ते कर रही है। उसे अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था कि वह फ्रेंच बोल सकती है, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने बैठी लड़की भी फ्रेंच जानती है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ फ्रेंच ही नहीं, जर्मन, रूसी और स्पेनिश भी बोल सकती हूँ। और सुनना है क्या? ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। गोद ली हुई बेटी ने तुरंत सफाई दी कि उसे लगा था सामने वाले समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसने बेटी की बात छुपा ली। फिर उसने अपनी बेटी को माफी मांगने को कहा, लेकिन लड़की को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। माफी मांगने के बजाय वह अपने तीसरे इनाम का घमंड करने लगी। यह सुनकर असली बेटी हंस पड़ी, क्योंकि उसने बचपन से इतने इनाम जीते थे कि ऐसे छोटे अवार्ड उसे खास नहीं लगते थे। उसकी मां ने भी शांत स्वर में कहा कि उनकी बेटी ने बहुत से पुरस्कार जीते हैं, लेकिन उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं। तभी मां ने अपनी असली बेटी से पूछा कि उसका बेटा साथ क्यों नहीं आया। यह सुनकर भाई तुरंत बोला कि उसका बेटा जरूर निकम्मा होगा। उसने कहा कि अगर लड़के में काबिलियत नहीं है तो वह उसे अपनी कंपनी में छोटी नौकरी दिला सकता है, लेकिन औरत ने विनम्रता से मना कर दिया। तभी गोद ली हुई बेटी की लड़की बीच में बोल पड़ी। उसने शिकायत की कि सब लोग बाहर वालों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उसके जन्मदिन की किसी को याद नहीं। उसने कहा कि अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है और वह लिन कियाओ को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहती है। यह सुनते ही लड़की के मुंह का पानी बाहर निकल गया, क्योंकि जिस इंसान को बुलाने की बात हो रही थी वह उसका अपना बड़ा भाई था। वह मन ही मन हंसने लगी कि रिश्तेदारी करने से पहले इस परिवार ने उसकी मां की असली पहचान तक नहीं पता की। तभी मामा ने अपनी भांजी को भरोसा दिलाया कि उसकी कंपनी का लिन कियाओ से काम चलता है और वह जन्मदिन पर उसे जरूर बुला लेगा। फिर गोद ली हुई बेटी बोली कि शिनयुआन कंपनी का मालिक भी लिन कियाओ का बहुत बड़ा फैन है। अगर वह पार्टी में आ गया तो उनकी कंपनी और पई ग्रुप की डील पक्की हो जाएगी। यह सुनते ही औरत ने अपने पति को मैसेज भेजा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके पति की कंपनी पई ग्रुप के साथ काम कर रही है। उसकी बेटी भी हैरान थी कि उसके पिता आखिर उस कंपनी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। तभी उसके पिता का जवाब आया। उन्होंने लिखा कि पई ग्रुप असल में इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं था, लेकिन सुना कि वह उसकी पत्नी के रिश्तेदारों की कंपनी है, इसलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहकर उन्हें एक मौका दिलवा दिया। कुछ देर बाद पति का फोन भी आ गया। वह इस समय साइट पर काम देखने गए हुए थे, लेकिन साइट शब्द सुनते ही घर वालों ने मान लिया कि वह कोई मजदूर है। उन्हें लगा कि औरत ने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबके चेहरे देखकर लड़की से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, मजदूर लोग मेहनत से कमाते हैं, चोरी नहीं करते, तो फिर वे किसी से कम कैसे हुए। लेकिन अगले ही पल गोद ली हुई बेटी नकली हमदर्दी दिखाते हुए बोली कि औरत ने शायद जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। उसने कहा कि उसका एक अमीर जानने वाला है, उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन पैसा बहुत है। अगर औरत उससे शादी कर ले तो जिंदगी आराम से कट जाएगी। उसका भाई भी तुरंत बोला कि उसे अपने पति को छोड़कर किसी अच्छे आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर बेटी गुस्से से फट पड़ी, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया। फिर उसने अपनी असली मां से पूछा कि उनकी क्या राय है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी मां भी यही चाहती थी। वह भी चाहती थी कि उसकी बेटी अपने पति को छोड़ दे। बस यही सुनना बाकी था। उस पल औरत का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने वहीं साफ कह दिया कि उसकी शादी और जिंदगी का फैसला वही खुद करेगी, किसी और को उसमें दखल देने का हक नहीं। मां ने उसकी नाराजगी देखकर बात आगे नहीं बढ़ाई। फिर उसे मनाने के लिए बोली कि वह अपने गरीब दामाद को भी जन्मदिन की पार्टी में साथ ला सकती है और पार्टी में वह सबके सामने अपनी असली बेटी की पहचान घोषित कर देगी। लेकिन गोद ली हुई बेटी यह सुनते ही घबरा गई। उसे डर था कि कहीं उसकी जगह खतरे में न पड़ जाए। उसने तुरंत कहा कि अगर सबको पता चला कि असली बेटी का पति मजदूर है तो परिवार की बदनामी होगी, इसलिए पार्टी में उसकी पहचान जाहिर नहीं करनी चाहिए। और एक बार फिर मां ने अपनी गोद ली हुई बेटी की बात मान ली। अब औरत के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने दुख भरी आवाज में कहा, लगता है आपके लिए इज्जत, नाम और फायदा ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैं आपकी असली बेटी हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे रिश्तों का क्या फायदा। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी। उसने कहा कि आगे से वे लोग बस आम रिश्तेदारों की तरह ही मिलेंगे, लेकिन तभी उसकी मां ने उसे रोक लिया।